It is becoming इस साल भी समझेंगे conversation, right? अच्छे से। And ये अच्छी बात है क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों की और बातें होंगी तो बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है यार हमारी. सो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन एंड दैट्स व्हाई शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी हो रही है ना कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है जी. हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है. ठीक है, बहुत जल्दी, इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत. शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? किसको कह रहे हो? सबको, एक एक वर्ड जल्दी से. मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, ऑनेस्टली पूछो. अच्छा ठीक है, आपका हो गया. विराज सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन. ठीक है. अमन सर, एक वर्ड. यार वो मेरे को लगता है सर एक वर्ड. सर एक वर्ड नहीं बोल सकते. मुझे मज़ा नहीं आता. डील जीतने में मज़ा आता है. डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब कूद जाते हैं. अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फ़ायदा होगा. दैट इज़ वाई वी आर हेयर फॉर द शो, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द डील. आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है हम इसलिए लड़ते हैं, हम पागल नहीं हैं. बट इट्स इट डिपेंड्स ऑन द डील एंड समटाइम्स सम डील्स, जैसे ये रितेश अपनी कभी पिच, कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं. कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है उसे कौन सा शार्क चाहिए. हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस. ये तो सीरियस असली शार्क, उनका शार्कनेस निकल जाती है. इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड. It depends on deal to deal and it's not one person specific. नमिता मैम, आप लड़ाई? पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, बट जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाते हैं ना, और मजा आता है लड़ने में. रितेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता होगा मुझे लड़ाई करने में. अच्छा, आज विनीता नहीं है तो शायद, और विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लेता हूं. नहीं, बट इनको नहीं आता. मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील. इनका वे ऑफ वो होता है. नहीं, मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पे. मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स जी. तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो. आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने भी भले. बोलते ना हमारा नेता कैसा होगा, रितेश जैसा. That's a good one. वो पॉलिटिशियंस बनेंगे. जरूर. पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, हमने सबने बैठ लिए. आप लिख के ले लो, लिख के ले. अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बनेंगे. डन. कुणाल सर, आप मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं. कुणाल सर, आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ. देखो, कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं लड़ रहा. आपको पता नहीं कहाँ से अभी हमने देखा है एवी, ठीक है, पूरा का पूरा उसमें फुल लड़ाई है. अमन उंगली मार. अनुपम सर, आप? हाँ, लड़ाई क्या चीज? किससे मजा आता है लड़ाई करने में? सबसे सब लड़ाई. जो है ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें कि मैं तो बस करने के लिए हूं. लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी हो. परफेक्ट. पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया. लड़ाई नहीं, अच्छा, लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए था. झगड़ा नहीं, गाली गलोच. गाली गलोच, गाली गलोच पकड़ना. ठीक है, परफेक्ट. हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं. ये एक्चुअली इस शो की ये ब्यूटी है. देयर आर नो परमानेंट एनिमीज. कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए. ऐसा भी होता है. कोई So, there are all kinds. बिल्कुल बिल्कुल. आपका मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो पूरे. ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि शकुनी कुछ लोग मामा. हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा. शकुनी मामा है हमारे. शायद खुद ही कर रहे होंगे. नहीं यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, शुरू करना है. पता नहीं कौन है. क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हद प्रभ कर दिया, मतलब बोली ओवर?
यार इतनी पिचेस बस मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत सी ऐसी पिचेस थी क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है ना, एक तो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक। जी एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज, राइट। और दूसरी बात क्या हो गई है, एंड दिस इज द फर्स्ट एज वेल, सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई हैं शार्क टैंक पर इस टाइम। तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट मे बी 30-40 लाख, राइट, वो रेंज में। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ, कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की, क्या हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज, जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, ये शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा है, एंड देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क टैंक। द सेम फाउंडर्स, दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक। आपका बिजनेस ऐसे हो जाता है आफ्टर बीइंग एयर्ड ऑन शार्क टैंक, एंड सो दे आर ऑल कमिंग, सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क टैंक। तो ये काफी फर्क पड़ा। और आई थिंक अनुपम भाई, वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज्यादा थी और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही है, व्हिच इज आल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में। अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई हैं, पहले लॉस मेकिंग ज्यादा होती है। Founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they are so confident and so well prepared, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 सीजन देखे हुए हैं, they understand the nuances. But yeah, to adding to what Anupam bhai said, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज माइंड ब्लोइंग। मैं हर साल बिमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया, राइट, कि ये सेम चीजें तो नहीं आएंगी। बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई है ना, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट 4 सीजन। इतनी वैरायटी आई है, इतने अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक यू नो डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही हैं। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज हैव कम दिस ईयर। मतलब I can't reveal a lot, but beautiful types of. In terms of talent, जो founders का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर it is the ceiling, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders और companies आपकी बारी। क्वालिटी ऊपर गई है। मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी उसमें रोल रहा होगा। No, there are exceptions to that rule. देखो साहिबा है ये ना, ठीक है, देखिए हमारे जो ये मीडिया, अच्छी बात है आपकी, अपने को होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं, प्लीज तालियों के साथ में। विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान, द बिजनेस हेड ऑफ सोनी लिव एंड स्टूडियो नेक्स्ट, विल जॉइन अस नाउ। Congratulations to Congratulations sir, एक और बार। congratulations. Thank you. अरे शुरू फिर, है ना? क्या हो गया भाई, तुमसे हाथ नहीं मिलाया? सर मैं अगले सीजन में देखते कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है ना। चले फिर। अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं। हाँ जी सर, हेलो, बढ़िया, सब ठीक है, चले पूछे। तो सवाल आप प्लीज हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, बताइए। माइक आपके पास आ रहा है। हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर। भी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो
हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है, तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग हैं। वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच के? आप ना नाम लेके पूछ लो किससे पूछ रहे हो, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अनुभव सर से पूछना चाहता था। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहां तक पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, मैं भी पहुंच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। सो दैट्स माय। हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है। शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल वहां से। हाँ जी। Hi, so I'm Princey from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question, and ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you'll see that there's this set of brothers that are investing. Oh, I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he's worked on your ideas the way you guys pitch it. He sits with his father, and he's already curated that. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. Amazing. And, That's amazing. Yeah. And एक और industry, sub industry बन गई है Shark Tank को लेकर, where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneur. वाह। So you guys are Very, very nice to see. No, I would like to. वो बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना। जो पैसे शाहरुख खान देते हैं वो आप ही कमा रहे हैं। जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं। Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he's the best person to answer how it started, why did he bring it, and what can he feel. Question, yes. When you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West, as Dragon's Den. Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that in any case, the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that
you know, Shark Tank will work in India primarily because we have seen in last, I would say 10 odd years, that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they're being discussed. And we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen, and in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. A lot of our sharks are first time, you know, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or, you know, Anupam, you know, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. You know, just one point I want to add, and it's important to say that क्योंकि आपने global की बात की है. Many times I feel in India अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or, you know, Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts है. तो हम उनके stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine a day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark. That will be the day this episode comes a full circle. ये actually ये weekend पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े free के shares दे दो. Free के shares तो मैं अपने पापा को भी नहीं देता. आप अभी invest कर लेते हैं बाहर जाके उसके बाद कर लेते हैं. Book value पे कर लेते हैं. इस पे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा. तो मैं एक बहुत छोटे से आपका माइक ऑन है? सॉरी सर. नहीं आप बोल लो ना. Hi, this is Sana here from India Today. अजहर भाई कुछ कह रहे थे शायद. तो मैं इस पे एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, इनफैक्ट जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं है. मतलब मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ ही ट्रेन थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते थे. हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं, हम उस ब्रीड में ही नहीं आते हैं. शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया. अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं. तो वो ब्रीड, और छोटे से शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है. तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही लोग आई थिंक सफल होंगे. तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम किया है ना, ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा. मतलब मुझे लगता है. Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to... I am only happy Dipender गया तो मेरे को जगह मिल गई. मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ. But I think दानिश सर बता सकते हैं इस बारे में. Sana, I was expecting from you. Okay. No, first thing first. I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that this is 50 episodes. Okay, and there's a lot of permutation. Everybody is very busy people here. You know, they run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as, you know, things reported there.
Okay, we'll continue to, and their sharks were there for 4th season, and I'm sure you'll see most of them next season also. माइक यार अगर आप Sorry. पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा है, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। और आई थिंक अनुपम सब, हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। they have made sharks and I am indebted कि इन्होंने हमारे को चूज़ किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say it. I have not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening, except I hope me. It keeps happening. But this is life. And it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So I agree with Aman completely. It's Sony's really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And a huge responsibility. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepti did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, राइट? सबसे पहला ये है कि the channel and more importantly the studio that we work with, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला गया कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है, नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा, ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया आया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ पर। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नज़र आ रहा है और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरी डे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली मिडवे एंड कुणाल डेब्यूटेंट। मैं वैसे मिस्टर बेल, आई मीन द न्यूअर वन, तो super debutant. Yeah. Okay. And I also wanted to ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact, but every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn, the negativity experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही पुराने से पहले कि मीडिया वाले ना डर लगता है। सना देखिए, देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। अब अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है, जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा। जहाँ चीज़ें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव, अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो हो रहा है। अब जिनकी नहीं हो रहा, तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया, तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सना, आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है
उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देयर इज अ ही सेज शी सेज, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है। वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं, पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती हैं कंपनीज कि दे में रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज देयर लाइफ। And you know, can I add, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी, but they were also full of praise कि इतना ज़्यादा वो मिला, publicity मिली, and उनके साथ यही हुआ था कि because of Shark Tank they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. सीजन 3 वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था ना उसमें। Anyway. But to sum up your question, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very, very nice, you know. So वो gossip मिला नहीं. No, but I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on Shark Tank. So hi guys, I'm Namita Sushil. It's on. जी another Namita. Yes, another Namita. तो जब तुम नमिता बोल रहे थे मैं बार-बार थी हाँ यार मुझसे भी पूछ ले कोई सवाल. So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done or it was portrayed. So do you actually think there is a disconnect between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show, in the real? Who's the question for? Namita? Namita, Anupam, anyone No, of you can I answer. didn't hear. Yeah. So, you know, a lot of times when due diligence happens, the numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So, you know, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? You know, they're kids who are 23, 24 years old. They're working till 3 in the morning here. Yeah. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, khatte angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. I have one more point and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? No, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that, yes, I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms absolutely. Also that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. You know, sometimes you come to a show and you are happy at that point in time what you get, and you go out and say that, oh, I'm becoming big, you know, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. Danish, do you actually believe that some people also say that, like, some people if we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season and now this is at the 4th season, it's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So how do you like? We just ran a promo where 1 crore
valued company went on to become 400 crore in 3 years' time. I don't think that's just entertainment. That is entertainment, of course, you know. It's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020, there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format and we got our sharks who willingly came, and you know they are only the rare talent in our talent show who don't get paid but they pay. They put their money. Yeah. But you can change that. No, I don't. Good things didn't change, you know. Yeah, I can. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. Even 3 of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, we just got some example. Okay, the people getting inspired, the fear that you know business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other you know forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. Yeah. Right. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders tried to change the terms after the deal. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they're even aired, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to match it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. Yeah. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we're not going to invest, right? And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. Right? So that debate, from my perspective, is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business shows. When I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा TV पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. Right, so. Thank you so much, Phil. I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I'll sit with a proper data. Okay, done. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. All right. चलिए, next question पूछने की चीज़ें. Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फ़ोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आती. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं खुद तो नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला पे जाके मेरा इंस्टा दिखाओ.
उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है। तो यू नो फायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है। नुकसान भी होते हैं अगर हमने यू नो जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो, राइट? तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे, राइट? तो अब वो इस उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी यू नो कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल सकते, राइट? तो